सही है ये कहना कि बीजेपी के विजय बाजीगर शायद विजय सिन्हा बनेंगे? भारतीय जनता पार्टी का बाजीगर हमारा सामूहिक नेतृत्व का निर्णय और कोई भी कार्यकर्ता बन सकता है, क्योंकि ये परिवारवादी, वंशवादी, जातिवादी पार्टी नहीं है। इसलिए यहाँ कर्म प्रधान है, परिणाम नेतृत्व के ऊपर है। अगर हम बात करें विजय के बारे में भी, तो लक्ष्य तो बड़ा साफ है, स्पष्ट है कि एनडीए सरकार को बहुमत मिले, यही आपका गोल है। मगर इसका जो विजय प्लान है वो क्या तय हो चुका है विजय जी? देखिए, सरकार बनाने की सिर्फ चाहत हमारी नहीं है। मेरा सुशासन का अभियान बढ़े, ये संकल्प है हमारा। सत्ता में पहुंचने का इन किन प्रकारेण वो हम लोग जैसे कार्यकर्ता को कोई बहुत उत्साहित भाव नहीं। हमारा बिहार अराजकता में नहीं पहुंचे, फिर से जंगल राज में नहीं लौटे, ये हमारे लिए बड़ी चुनौती है और हम उसकी लड़ाई लड़ते हैं। अराजकता और वंशवाद और क्राइम को लेकर आप घेरते हैं विपक्ष को, खास करके विपक्ष के जो नेता हैं तेजस्वी यादव को, मगर वो भी पलट के बयान देते हैं और वो बिहार के उप मुख्यमंत्रियों को ही घेरते हैं, आपको और सम्राट जी को, यही मुद्दे पर। इस पे आप क्या जवाब देंगे? हाल ही में भी उनका एक बयान आया है। देखिए, मैं कह दूं कि तो हमारा राजनीति में प्रवेश ही मोस्ट वांटेड अपराधियों के विरुद्ध हुआ जब उन्हीं के माता पिता का सरकार था। और पहला चुनाव जब हम लड़े थे तो 47 उम्मीदवार थे, उसमें कई मोस्ट वांटेड लोग थे, इनामी 50,000 के लोग थे, और उसके विरुद्ध अपराध और भ्रष्टाचार के विरुद्ध मेरी लड़ाई शुरू हुई। लेकिन जो जंगल राज के युवराज हैं तेजस्वी यादव जी, सोने के चम्मच लेकर जन्म लिए हैं, अनुकंपा की राजनीति कर रहे हैं। वो अपराध के कोख में ही बढ़े पले हैं, वहीं उनका प्रशिक्षण हुआ है और वो जानते हैं कि अपराध कहां से निकलता है, किस स्तर पर पनपता है और कौन संरक्षित करता है। हम तो आपके मन से खुला चुनौती देते हैं कि आपके पास प्रमाण और सबूत है तो आप लोगों के सामने पेश करिए, क्योंकि अपने पाप और कलंक को छुपाने के लिए दूसरों को कलंकित करने की मानसिकता कतई उचित नहीं है। खुल करके चुनौती है। मेन स्पॉन्सर भारत प्लस, ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। को स्पॉन्सर अंशुल होम्स, डेवलपिंग बिहार, डेवलपिंग इंडिया। रिपुराज, रीडिफाइनिंग क्वालिटी फूड। एसोसिएट स्पॉन्सर शांतिलाल्स, स्वीट्स वेंचर्स। एजुकेशन पार्टनर ITV नेक्स्ट इंटरनेशनल मीडिया एंड मैनेजमेंट स्कूल। बिहार के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए बिहार का हर बेटा जो बिहारी अपने को कह के गौरवान्वित होता है, बिहार के सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है। मगर जो राजनीति का स्तर भी है और अब अभी चुनाव का बिगुल जो है वो बज चुका है, आने वाले दिनों में और संबोधन होंगे, रैलियां होंगी, तो क्या ये स्तर जो है ये घटेगा या बढ़ेगा? क्योंकि आपकी तरफ से भी प्रधानमंत्री जी ने अभी कहा था कि बहुत ही नीच बात है अगर उनकी मां को टारगेट किया जा रहा है, वो भी मां जो अब इस दुनिया में नहीं है। मगर विपक्ष जो है वो कहता है कि तेजस्वी की बीवी को भी टारगेट किया जाता है एनडीए नेता द्वारा। देखिए, ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजनीति का स्तर, ये राजद कांग्रेस के लोग जिस स्तर तक भारतीय जनता पार्टी किसी की बीवी और किसी की मां को या किसी के परिवार को व्यक्तिगत लड़ाई में इंटरेस्ट नहीं लेता, लेकिन स्वर्गीय माता जी को लोग खुलेआम पूरा देश देखा,
और अगर जो आपको कहीं ना कहीं शर्म महसूस हुआ, लज्जा महसूस हुई, तो आपको क्षमा मांग लेना चाहिए था। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव जो अनुकंपा की राजनीति कर रहे हैं, ठीक है कि आप सोने के चम्मच लेकर जन्म लिए हैं, परिवारवाद की जमींदारी को जागीर समझ लिए हैं राजनीति को, लेकिन आप क्षमा क्यों नहीं मांगे? एक बार सॉरी भी क्यों नहीं बोले? इस तरह के वातावरण पर मौन रहना कहीं ना कहीं इस तरह के लोगों का मानसिकता को पोषित करना और बढ़ाना है, और ये भाव कतई उचित नहीं है। अभी हम तो कह रहे हैं कि आप अपराध और भ्रष्टाचार पर आरोप लगा रहे हो। अगर जो कोई भ्रष्टाचारी मेरे दल के अंदर है, मेरे गठबंधन में है, तो तुम्हारे पिताजी ने खजाना लूटा था तो एनडीए के लोग कोर्ट में जाकर के प्रमाण दिया और पिताजी को जेल में ठूंस दिया, जेल में बंद कर दिया। है हिम्मत, खुला चुनौती है, तुम भी प्रमाण कोर्ट में जाकर के उपस्थापित करो, और किसी भी लीडर का प्रमाण है वो जेल में जाएगा। एनडीए गठबंधन उसके साथ खड़ा नहीं है, लेकिन तुम तो अपने आर्थिक अपराधी पिता को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना के रखते हो। मानसिकता ये जंगल राज का युवराज अपने पिताजी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाता है, जो माननीय इसीलिए अप्पू आपके नेता प्रतिपक्ष देश के हैं और अप्पू यहाँ है, तो ये अप्पू पप्पू की जोड़ी लोग इंटरटेनमेंट के लिए करते हैं, मजा लेते हैं। इनको देखकर जानता है कि ये करने वाला कुछ नहीं है, ये सिर्फ अपने पिता के नौटंकीबाज ड्रामेबाज प्लेटफॉर्म से हम लोगों का मनोरंजन करने आते हैं। मगर विजय जी, प्रमाण पत्र तो आया नहीं, मगर एक पूरी यात्रा हो गई उसी मुद्दे पर, और कहीं ना कहीं ये तो हमने देखा है, अनेक जिलों में वो गए, भीड़ तो आई वहां। ये क्या भीड़ से चिंता हो रही है एनडीए को? भीड़ तो सबसे ज्यादा आप देखते होंगे कि कई ऐसे दल हैं जिनकी भीड़ बहुत ज्यादा होती है, ढोल भी बजता है लेकिन वोट नहीं मिलता है। एसआईआर के मुद्दे पर ये तुष्टीकरण की राजनीति से बांग्लादेशी रोहिंग्या को बचाना चाहते हैं, लेकिन बिहार इस अभिशाप से मुक्त होना चाहता है। हर बिहारी खुश है चुनाव आयोग के निर्णय से, और देखे कि जनता के बीच आंदोलन नहीं हुआ, और जो रोहिंग्या और जो बांग्लादेशी या तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले के उसी क्षेत्र में इनका दौरा चला। अरे ये बिहार है जो जंगल राज से निकलकर जिसको गुंडा राज बनाना चाहते थे, आज सुशासन है कि मोटरसाइकिल भी चला करके आप बिहार के अंदर दौरा कर रहे हो, हमारे गंगा पथ पर डांस कर रहे हो। ये विकसित बिहार का स्वरूप है डबल इंजन की सरकार का। मोदी जी और नीतीश जी आज विकसित बिहार बनाने का, विकसित भारत बनाने के संकल्प को साकार करने के लिए एक मजबूत नींव रख रहे हैं, और ये लोग घबरा रहे हैं, विकास पर चर्चा नहीं करेंगे। ये कभी संविधान खतरे में है, कभी वोट की चोरी हो रही है। अरे जो लोकतंत्र का हत्या किया हत्यारा है, जो जनता की खजाने को लूट लिया, ऐसे लुटेरा और हत्यारा चोर चोर कह करके अपने को बचाने का प्रयास कर रहा है। डांस तो काफी हो रहा है आजकल, इंस्टाग्राम पर भी, फेसबुक पर भी देख रहे हैं वो डांस के क्लिप। ये बदलते बिहार का स्वरूप है। आज देखें कि बिहार में दहशत में लोग घर में बंद हो जाते थे जब अपहरण का उद्योग चल रहा था, नरसंहार होता था, 100 विधवाओं की मांग की सिंदूर पोछी जाती थी
और एक बार चूड़ियां फूटती थी, कई दिनों तक खौफ से मैं घर में कैद रहता था लोग। आज 20 साल में जब से एनडीए सरकार है, ये वातावरण नहीं बना, ये माहौल नहीं बना है। इक्का दुक्का घटना भी घटित हो रहा है तो 72 घंटे के अंदर एक्शन हो रहा है। और हमने तो खुल करके बिहार के मुख्यमंत्री जी का जो निर्णय है कि जिस भाषा में अपराधी समझे उस भाषा में समझाओ। जो भाषा अपराधी को पसंद हो, इनकाउंटर का, बुलडोजर का, स्पीडी ट्रायल का, संपत्ति जब्त करने का, वो सारे कदम फिर से उठाए जाएंगे जो 2005 से 10 के बीच में चला। मगर आपने अभी बिहार के मुख्यमंत्री का जिक्र किया, कहीं ना कहीं विपक्ष जो है ये भय पैदा कर रही है लोगों के मन में कि बिहार के मुख्यमंत्री स्वस्थ इस वक्त नहीं हैं, और ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय हो सकता है अगर दोबारा एनडीए की सरकार बनती है। आप एक चीज बता दें कि जो जंगल राज के युवराज 5 साल मुख्यमंत्री जी के साथ सत्ता में बैठे थे, 5 विभाग संभाल रहे थे, एक भी उनकी उपलब्धि नहीं। उसके बाद मुख्यमंत्री जी प्रगति यात्रा 38 जिला में किए, योजनाओं की समीक्षा कर करके राज्य हित में जो योजना है उसका चयन किए, और उस पर पथ निर्माण मंत्री के नाते सबसे ज़्यादा मेरे ही विभाग में योजना आया, कैबिनेट में मुहर लगा। अब उसका शिलान्यास भी हो रहा है, उद्घाटन भी हो रहा है, और फिर मुख्यमंत्री जी का हर जिला में दौरा भी हो रहा है। तेजस्वी यादव जी, आपके पिताजी तो बेचारे एम्स में कई बार उम्र के अंतिम दहलीज पर खड़े हैं, पूरी तरह से अनफिट हो चुके हैं। जेल के अंदर जाते हैं तो बेचारे स्ट्रेचर पर चढ़ के जाते हैं, जेल के बाहर आते हैं तो पब्लिक के निकट आप अपने पिता पर अत्याचार करके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाते हैं। अब पिता पर प्रश्न नहीं उठाते हो, लेकिन जो मुख्यमंत्री बिहार को पूरी ईमानदारी के साथ विकास की गति पर ले जा रहे हैं, अपने अनुभव को बिहारियों को गौरवान्वित कर रहे हैं, उस पर प्रश्न उठाते हो। तो इनका राजनीतिक चरित्र दोहरा चरित्र है। ये हड़बड़ी में थे कि मुख्यमंत्री को बदनाम करें, गर्भ मुख्यमंत्री इस लायक नहीं है ताकि हमको अवसर मिले। मुख्यमंत्री इसके चाल को समझ के कान पकड़ के बाहर कर दिया कि ये लोग, मुख्यमंत्री ने सदन में कहा था, हम तो नेता प्रतिपक्ष थे, मुख्यमंत्री ने कहा कि हम तो समाजवादी के पुत्र के नाते इसको अवसर दिया था, लेकिन नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता है। ये अपराध और भ्रष्टाचार को पोषित करने वाला, खजाना लूटने वाला प्रवृत्ति आज भी है, पिता के राह पर पुत्र भी है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिल्कुल स्वस्थ हैं? निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से काम कर रहे हैं, बिहार के हित में काम कर रहे हैं। हम लोग तो उनके साथ बैठते हैं। क्योंकि जो वीडियोस जो वायरल होते हैं उन पे आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए एक चीज बता दें कि आज मुख्यमंत्री का फाइल या ऑफिशियल कार्य में एक भी आप बता दें इस तरह का कोई, अब हम ही आप है, अगर जो कभी कुछ स्लिप का रिटर्न या कुछ इस तरह का, उसको लोग की नजरिया किस तरह से देखे, ये भी निर्भर करता है। भाव मेरा क्या है, उसकी भाषा लोग क्या बना दे। सीएम फेस वही रहेंगे, सीएम फेस वही हैं आपके गठबंधन के? भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता ने साफ शब्दों में कहा, सामूहिक नेतृत्व की पार्टी है और निर्णय जब कर लेते हैं तो हम लोग स्वीकार नहीं करते, स्वागत करते हैं। और उन्होंने कहा है कि इनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे, मुख्यमंत्री यही है। मगर अगर बीजेपी के ज्यादा सीटें आ गई जेडीयू से, हमारा तो अभी भी ज्यादा सीटें था, हमारा तो उनसे लगभग दुगना के लगभग सीट था। हमने मुख्यमंत्री इन्हीं को बनाया 2020 में। मगर चुनाव के बाद परिस्थितियां बदल देती है। मैं बता हमने देखा महाराष्ट्र में क्या हुआ, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री मैं बता दूं कि सत्ता के लिए हमने न समझौता किया है न करेंगे। हम सुशासन के लिए समझौता करते हैं, बिहार को बचाने के लिए समझौता करते हैं। बिहार में ये जंगल राज और अराजकता नहीं आए, आने वाला बिहारी फिर से गाली न बने, इसके लिए हम काम कर रहे हैं।
बिहार का भविष्य जो है वो सुरक्षित है, आप कह रहे हैं, ये दावा कर रहे हैं, सही राह पे बिहार है। आपके भविष्य पर अब पूछना चाहूंगा विजय जी, आप अपने आप को मुख्यमंत्री चेहरा देखते हैं? विजय, अभी तो इस बार तो नीतीश कुमार है, मगर आने वाले दिनों में मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही है विजय सिन्हा, एक कार्यकर्ता है। कल भी कार्यकर्ता था, आज भी हूं और कल भी रहूंगा। और आज विजय सिन्हा जमीन से उठ करके आया है, अंतिम पायदान पर पोलिंग एजेंट थे, वार्ड के अध्यक्ष थे, मंडल उपाध्यक्ष से मंडल अध्यक्ष से होकर यहां तक आए हैं। यही एक पार्टी है जहां किसी भी कार्यकर्ता का सपना साकार होता है। हमारा सक्षम और सामूहिक नेतृत्व सबका ख्याल रखता है, इसलिए किसी कार्यकर्ता को चिंता करने की जरूरत नहीं है। कर्म उसके हाथ में है, ईमानदारी के साथ सेवा के भाव से जो कर्म करेगा, नेतृत्व नजर रखता है और नेतृत्व के निर्णय के साथ हर कार्यकर्ता खड़ा है। और इस वजह से निर्णय लिया गया कि आप उप मुख्यमंत्री बने। लखीसराय में क्या यूएसपी आपका? बैक टू बैक आप जीतते हैं चुनाव, कठिन सीट है, ऐसा नहीं है कि आसान सीट है, मगर वहां आपका यूएसपी क्या है? देखिए, लखीसराय में अग्नि परीक्षा बहुत होती है, लेकिन मैं नमन करता हूं कि 23 मोस्ट वांटेड से जो शुरुआत किए, एक बार प्रशासनिक अराजकता के कारण मैं 60 वोट से चुनाव हारा, हाई कोर्ट मेरे पक्ष में। उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट गए, माननीय श्रद्धेय अरुण जेटली जी मेरा केस लड़ रहे थे, तब तक चुनाव आया और उस क्षेत्र की जनता 60,000 वोट के लगभग से चुनाव जिताया। मैं इस जिंदगी तो वह ऋण चुका नहीं पाऊंगा। आज भी वो स्नेह देते हैं, सम्मान देते हैं, मैं भी संकल्पित हूं कि उनको लज्जित नहीं होने दूं। जितना बन सके ईमानदारी के साथ उनके लिए काम करता हूं, क्योंकि आज उनके आशीर्वाद से मंत्री भी बने, विधानसभा के अध्यक्ष भी बने, नेता प्रतिपक्ष भी बने, विधानमंडल के नेता भी बने और उप मुख्यमंत्री भी बने। तो वो क्षेत्र की जनता बना, विजय सिन्हा नहीं। विजय सिन्हा तो एक साधारण परिवार का साधारण कार्यकर्ता, बूथ का कार्यकर्ता था।